सभी को नमस्कार। समसामयिक करंट अफेयर का टेस्ट नंबर आज दूसरा है। 8 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक राजस्थान, भारत एवं विश्व की जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर हम आज के इस टेस्ट में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला जो टेस्ट था वो पिछले सोमवार को संपन्न हो चुका है और अब से आगे के जो टेस्ट है वो हर सप्ताह में रविवार को होंगे। और इस टेस्ट को आप अगर ऑनलाइन देना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा, BL एजुकेशन ग्रुप से। आज रात्रि 9 बजे वहाँ पे ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नैना अग्रवाल, दिव्या कीर्ति सिंह, नीना सिंह या डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, तो सही उत्तर होगा डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। देखिए, अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है, यहाँ पर 13 सालों से ये काम कर रही है। कौन? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति ने इतिहास रच दिया है। पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर चलाया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सरयू नदी के तट पर स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति को झुंझुनू के किस मूर्तिकार ने तैयार किया है? आनंद जौहरी, नरेश कुमार, भरत कश्यप या रामावतार त्यागी। झुंझुनू की मूर्तिकार है और सरयू नदी के तट पर जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित होगी इसको इन्होंने तैयार किया है। तो इनका नाम है नरेश कुमार। नरेश कुमार। थर्ड प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना ने किस शहर में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया? पुणे, हैदराबाद, नासिक या चंडीगढ़। तो सही उत्तर होगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास गोयल, रघुराम अय्यर, आशुतोष सिन्हा या रश्मि शुक्ला को। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा रघुराम अय्यर को। रघुराम अय्यर को। पांचवा क्वेश्चन है, पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य, अजय बिसरिया, विश्वनाथ पांडे, संजय कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजय बिसरिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अजय बिसरिया। और ये पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त है अजय बिसरिया। इनके द्वारा यह पुस्तकें लिखी गई है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोई योजना का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? मुख्यमंत्री रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जो योजना थी ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो देखिए, पूर्व में इंदिरा रसोई योजना नाम था इसका, अब इसका बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखिए इसमें क्या क्या है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत है 30 रुपये। पहले ये कितनी थी? 22 रुपये। सरकारी अनुदान इसमें 22 रुपये, पहले 17 रुपये था। लाभार्थी का अंशदान पहले की तरह इसमें 8 रुपये प्रति थाली रखा गया है। लाभार्थी को परोसी जाने वाली थाली यानी मेन्यू का कुल वजन 600 ग्राम कर दिया गया, पहले 450 ग्राम था। इन 600 ग्राम में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी शामिल है। तो देखिए इसमें प्रति थाली अनुदान 30 रुपये, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पहले 22 रुपये था। सरकारी अनुदान अब इसमें 22 रुपये, पहले 17 रुपये था। और लाभार्थी का जो अंशदान है वो इसमें 8 रुपये रखा गया है। कुल वजन, परोसे जाने वाली थाली का, मेन्यू का कुल वजन इसमें
600 ग्राम ध्यान में रखना है, 600 ग्राम, जिसके तहत 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, मिलेट से खिचड़ी आदि, और इसके साथ अचार भी शामिल है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पक्का एग्जाम में प्रश्न बनेगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ऑपरेशन समानता अभियान को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है। राजस्थान सरकार की बात हो रही है। इसका संबंध किससे है? जयपुर पुलिस, बूंदी पुलिस, कोटा पुलिस या उदयपुर पुलिस? सही उत्तर होगा बूंदी पुलिस, बूंदी पुलिस। देखिए, दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, घोड़ी से उतार देने जैसी आम घटनाओं को रोकने के लिए हाल ही में बूंदी पुलिस ने जनवरी 2022 में पूरे जिले में ऑपरेशन समानता अभियान को शुरू किया है। ये जो घटनाएं होती है, दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, घोड़ी से उतार देना, ये आम घटनाएं आजकल हो रही है। तो इनसे निपटने के लिए बूंदी पुलिस ने ये एक अहम अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न 8वां। किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है? क्रिकेट खिलाड़ी की बात है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी या विराट कोहली? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को वर्ष 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का आयोजन 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में किया गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें कुल 29 खिलाड़ियों और एथलीटों को शामिल किया, यानी कुल 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी है मोहम्मद शमी। इसके अलावा जो 29 खिलाड़ी है उनकी ये लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप इनको आराम से देख लीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टोटल 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 9वां। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर है? सूडान, फ्रांस, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया? किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे हैं? सही उत्तर होगा चेक गणराज्य। हाल ही में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रो फियाला राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहे हैं। प्रश्न संख्या 11वां। देश की पहली विधानसभा जहां संविधान क्लब यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए होगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में देश की ऐसी पहली विधानसभा जहां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है। देखिए थोड़ी सी चर्चा इसके संबंध में। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में विधानसभा के समीप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निर्मित किया गया है। राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। क्लब का निर्माण विधानसभा भवन के पास 4,948 वर्ग मीटर पर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो ये जयपुर विधानसभा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? चौथा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल या पांचवा कार्यकाल? शेख हसीना बांग्लादेश की पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित की गई है।
तो इनका कौन सा कार्यकाल है? ये इनका 5वां कार्यकाल है, 5वां कार्यकाल। हाल ही में वर्ष 2024 में हुए बांग्लादेश के जो आम चुनाव है वहाँ पे प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग ने चुनाव में जीत हासिल की और इसी के साथ शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के लिए चुनी गई है। तो ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। 13वां क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है 14वां, किस राज्य सरकार द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? ऑप्शन छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी तो वहाँ पे अपने राज्य से लोगों को दर्शन कराने के लिए ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15वां, भारत सरकार ने किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? यूएई, श्रीलंका, रूस, नेपाल? तो सही उत्तर होगा यूएई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, 16वीं विधानसभा में राज्य सरकार ने अपना मुख्य सचेतक व्हीप किसे नियुक्त किया है? श्री जोगाराम पटेल, जोगेश्वर गर्ग, राजेंद्र राठौड़, वासुदेव देवनानी? तो सही उत्तर होगा जोगेश्वर गर्ग, जोगेश्वर गर्ग। जोगेश्वर जो गर्ग है ये देखिए जालोर से विधायक है। जोगेश्वर गर्ग जालोर से विधायक है और इन्हें 16वीं राजस्थान विधानसभा का मुख्य सचेतक बनाया गया है। मुख्य सचेतक मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। किसी राजनीतिक दल में सचेतक वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी इसका क्या क्या रही है, उस राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखना। यह नेता आमतौर पर पार्टी के विधायकों में से ही चुना जाता है। 15वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17वां, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली है? 30वीं, 20वीं, 15वीं या 25वीं? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सही उत्तर होगा 25वीं रैंक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को संपूर्ण भारत में 25वीं रैंक मिली है। 2022 में ये रैंक 8वीं रैंक थी, तो पिछड़ रहा है स्वच्छता के मामले में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर जिले को प्रथम स्थान मिला है। डूंगरपुर जिले को दूसरा स्थान नाथद्वारा और तीसरा स्थान मिला है नोखा को। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक आबादी वाले, ये 1 लाख से कम आबादी वाले थे, यहाँ पे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जयपुर हेरिटेज को प्रथम स्थान मिला है और इसकी रैंक थी 171वीं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवाड़ को प्रथम स्थान मिला है। देश में महाराष्ट्र के सासवाड़ को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का पाटन जिला। तो ये तो राजस्थान की बात थी और ये राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां, हाल ही में 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सम्राट राशिद खान का निधन हो गया, जिनका संबंध था अर्थशास्त्र, संगीत, साहित्य या चिकित्सा से। सम्राट राशिद खान का संबंध संगीत से, इनका संबंध था संगीत से। फिर देखिए
ये संगीत के सम्राट राशिद खान का 9 जनवरी 2014 को निधन हो गया था। इनको 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत में रामपुर सेसवान घराना से संबंधित थे। 19वां प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र को। 2022 में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया था और 2023 में किसको दिया गया? महाराष्ट्र राज्य को। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर को और गुजरात के सूरत दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का अवार्ड 2023 का इन्हें दिया गया है। प्रश्न संख्या 20वां, भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? थिंकिंग ऑफ नेशनलिटी, वन मैन ऑफ आर्मी, अग्निवीर वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। भारतीय सेना द्वारा जो वर्ष 2024 है इसको किस रूप में मनाने का फैसला किया है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में। देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के अनुसार भारतीय सेना वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ईयर के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिग्रीन 1 लॉन्च किया है? फ्रांस, जापान, भारत या अमेरिका? चंद्रयान मिशन पेरिग्रीन 1 लॉन्च किया है तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 होगा अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने 8 जनवरी को दुनिया के पहले प्राइवेट मूल मिशन पेरिग्रीन लैंडर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। पेरिग्रीन मिशन 1 चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यावसायिक लैंडिंग मिशन है। तो पेरिग्रीन लैंडर 1 ध्यान में रखिएगा, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22वां, हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया, मालदीव, रूस या जापान? सही उत्तर होगा इंडोनेशिया में। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जोगाराम पटेल, डॉक्टर पृथ्वीराज, कृष्णा पूनिया, सुधांश पंत? ऑप्शन बी होगा पृथ्वीराज। कौन बने? पृथ्वीराज, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष। 24वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। वे कौन से हैं? अजमेर, सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा, सीकर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर। 4 जिले हैं जिनको 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर, सिरोही, धौलपुर और जैसलमेर। इन 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है, ऑप्शन ए। इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में सभी सरकारी दस्तावेज, प्रक्रियाएं और सेवाओं को डिजिटल के रूप में उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल रूप में बदलने का लक्ष्य होगा। 25वां क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है? कृष्णा कंवर, रवीना चहल, नैना अग्रवाल, दिव्या कीर्ति सिंह। एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो सही उत्तर होगा दिव्या कीर्ति सिंह। दिव्या कीर्ति सिंह।
बड़ा चर्चा में इनका नाम दिव्या कीर्ति सिंह। इनका संबंध देखिए जयपुर से है और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इन्हें निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन भी बनाया है। और दिव्या कीर्ति सिंह हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। बहुत बड़ा कीर्तिमान रच दिया इन्होंने। तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें अर्जुन अवार्ड प्रदान किया। इन्होंने रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में 3 पदक जीते थे। तो ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिव्या कीर्ति सिंह को ध्यान में रखना है और यहां से पक्का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 26वां। 9 जनवरी 2024 को लैंड एंड वेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? लैंड एंड वेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 पार्वती सिंह, जसवंत महिमा, दिया मिर्जा, सविता कंसवाल। 26वां प्रश्न ऑप्शन डी होगा सविता कंसवाल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को लैंड एंड वेंचर के लिए सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया। इसके अलावा भी अन्य कैटेगरियों में पुरस्कार दिए गए थे। सविता कंसवाल 16 दिनों में 800 मीटर की 2 चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022। प्रश्न संख्या 27वां देखिए। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां, 77वां, 78वां या 79वां? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का स्थापना दिवस 78वां स्थापना दिवस। कौन सा? 78वां। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र। विश्वविद्यालय की कुलपति अभी वर्तमान में प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव? सही उत्तर होगा मालदीव ने। मालदीव की सरकार ने 7 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद अपने 3 मंत्रियों के द्वारा उन पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनको निलंबित कर दिया है। 3 मंत्री कौन कौन थे नाम जानना जरूरी नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? एलिजाबेथ बोर्न, जॉर्ज बुश, गैब्रियल एटल, मिखाइल मिस्टोन। सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के गैब्रियल एटल। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इनकी उम्र कितनी है? 34 वर्ष। ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है। एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गैब्रियल एटल को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की है। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है, उम्र 34 वर्ष है और ये पहले फ्रांस के समलैंगिक प्रधानमंत्री भी है। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? महावीर सैनी, रविंद्र शेखावत, डॉक्टर विनीत सैनी और प्रोफेसर अल्पना कटेजा। सही उत्तर होगा डॉक्टर विनीत सोनी को। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष है विनीत सोनी। इनको राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी की ओर से एनवायरनमेंट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है।
31वां क्वेश्चन, हाल ही में बाघिन ST2 की मौत के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा का विषय बना? रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और सारिस्का। बाघिन S2 की मौत के कारण चर्चा में बना सारिस्का, अलवर में। देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और ये करौली धौलपुर वाला, जो कि 2022 में बना है। 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या लक्षद्वीप? सही उत्तर होगा लक्षद्वीप में। 32वां क्वेश्चन है, शेरिंग टोब्गे किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान? शेरिंग टोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए दूसरे कार्यकाल के लिए? भूटान के। किस देश के? भूटान के। अगला क्वेश्चन है 34वां, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन संयंत्र, क्विक लाइम उत्पादन संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाएगा? रोहिलगांव सीकर, केकड़ी, खींवसर नागौर या नमाणा बूंदी? सही उत्तर होगा खींवसर नागौर में। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल होंगे? 6, 11, 5 या 8? ब्रिक्स समूह 2024 में कुल कितने देश शामिल होंगे? 11 देश। देखिए, ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल है। कौन कौन से? बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश अभी ब्रिक्स में शामिल है। हाल ही में अब से इसमें 6 और नए देशों को शामिल किया है। कौन कौन से? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, और एक है ये मिस्र। तो अब कुल इसमें देश हो जाएंगे 5 + 6 कितने? 11 देश। तो ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। और 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? रूस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36वां, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित होंगे? भारत, चीन, जापान या अबू धाबी? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित होंगे? चीन में। प्रश्न संख्या 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? लखनऊ, अहमदाबाद, पुणे या नासिक में? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक। अगला प्रश्न 38वां, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? नैना अग्रवाल, नैना सिंह, सौम्य सिंह या योग्या सिंह? पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? नैना अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? 10, 4, 3 या 5? 5 सांसदों को। कितने सांसदों को? 5 सांसदों को। भाजपा के सुकांत मजूमदार, सुधीर गुप्ता और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, रांकापा के अमोल राम सिंह कोले, कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा सहित 5 लोकसभा सदस्यों को इस साल का संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन सांसदों को 17 फरवरी को दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 5 सांसदों को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 में देखिए, कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा हाल ही में किसे सूर्य नगर शिखर सम्मान से नवाजा गया है?
प्रोफेसर जहूर का मेहर, प्रमोद कुमार शर्मा, के सच्चिदानंद, प्रोफेसर विनीत उत्पल। जोधपुर की जो संस्थान है कथा साहित्य को सांस्कृतिक, इसके द्वारा सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया गया है? प्रोफेसर जहूर का मेहर को, ऑप्शन ए। 41वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भालचंद्र भास्कर, सुंदर सिंह गुर्जर, ओम प्रकाश भारद्वाज, महावीर प्रसाद सैनी। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी होगा महावीर प्रसाद सैनी। अंतर्राष्ट्रीय कोच महावीर प्रसाद सैनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। ये सूरतगढ़ के निवासी है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 24 ये 2024 काइजिन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पुदुचेरी, विशाखापत्तनम, चेन्नई या उड़ीसा। काइजिन 2024 का सही उत्तर होगा चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिन 2024 का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में 8 जनवरी से 12 जनवरी के मध्य किया गया है। कौन सा देश है? अगला क्वेश्चन 43वां, कौन सा देश है जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश है जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? मालदीव, फ्रांस, अमेरिका या भारत। तो सही उत्तर होगा भारत देश। अपना भारत देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा जुलाई 2024 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44, राजस्थान में 5 जनवरी 2024 को हुए विधानसभा चुनाव में कर्णपुर विधानसभा सीट से रुपेंद्र सिंह कूनर विजय रहे। इनका संबंध किस पार्टी से है? आरएलपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा। तो सही उत्तर होगा कांग्रेस से। देखिए, भाजपा के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राजस्थान में विधायक चुने जाने से पहले मंत्री बनाया गया था। इनको मंत्री बना दिया गया था विधायक चुने जाने से पहले ही। श्री कर्णपुरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी को कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कूनर ने 11,261 वोटों से हरा दिया। तो ये जो मंत्री बने थे इनके सपने टूट गए और कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कूनर ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन 45वां, विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरेश कुमार, हुसैन शेखर, सेंथिल पांडियन, जे.एस. दीपक। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडियन को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर मनोज सोनी, श्री संजय कुमार श्रोत्रिय, शीलवर्धन सिंह। संजय कुमार श्रोत्रिय। देखिए, आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन संजय कुमार श्रोत्रिय है और संघ लोक सेवा आयोग के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी है। आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47, कौन सा देश एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल नहीं है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, अभ्यास सी ड्रैगन 2024 है। इसका आयोजन 8 से 24 जनवरी 2024 तक प्रशांत महासागर क्षेत्र में किया जाएगा। इसमें 5 देश शामिल है। कितने देश? 5। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो ये 5 देश इसमें शामिल है। चीन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48, हाल ही में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अनुप्रिया पटेल, अवनी लेखरा, रानी राणा, पिंकी। ऑप्शन डी होगा पिंकी को। मिर्जापुर के अहरोरा के रामपुर डभई में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के जवाब में स्मृति ईरानी ने इस जिले को यह तोहफा दिया है। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो इस्माइल पिंकी है, इसमें मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो इनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? अनूपगढ़ जेतारण, अनूपगढ़ सांगानेर, सांगानेर जेतारण, ब्यावर फुलेरा। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल राजस्थान के दो रेलवे स्टेशन कौन से हैं? अनूपगढ़ और सांगानेर। कौन से? अनूपगढ़ और सांगानेर। और आज के टेस्ट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन 50वां, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पांडिचेरी, विशाखापट्टनम, देहरादून या लद्दाख? ऑप्शन बी सही है, विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2024 के 12वें संस्करण का, कौन से संस्करण? 12वें संस्करण का आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा। तो साथियों, ये थे 50 प्रश्न आज के टेस्ट नंबर 2 के। पहला टेस्ट कंप्लीट हो चुका था पिछले सोमवार को, उसमें भी 50 प्रश्न हमने हल किए थे। तो ये जो प्रश्न है राजस्थान में आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके तहत हम राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सारा करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते वो सारे प्रश्न शामिल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस लगती है वहाँ पे दिन में जैसे 5-10 क्वेश्चन वो ऐड करते हैं अपने सेशन में, तो सप्ताह में इतने प्रश्न बनते हैं 50-60 क्वेश्चन, और वो प्रश्न मैं ही एक साथ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 50 प्रश्न। तो बात वही, आप डेली क्लास देखो या सप्ताह में देखो, देखना जरूर है ताकि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है साथ साथ तैयार होते रहे। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।